अगर उस दिन सिर पर हेलमेट ना होता तो आज मेरे पापा हमारे बीच जिंदा ना होते। जब वो रात को घर लौटे तो उनकी खाकी वर्दी पसीने से नहीं बल्कि अपने ही खून से लाल थी। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द हैं देश के एक रक्षक की बेटी के। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाश आउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज़ का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान जब खाकी पर हमला हुआ और घायल जवानों के बच्चों का दर्द मीडिया के सामने छलका तो सुनने वाले हर शख्स की रूह कांप उठी। इस दर्दनाक वारदात की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी, जब नीट पेपर लीक के विरोध में हजारों छात्र न्याय की गुहार लेकर जंतर मंतर पर जुटे थे। शुरुआत में जो आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, उसमें धीरे धीरे उपद्रवियों और अराजक तत्वों की घुसपैठी हो गई। देखते ही देखते छात्रों की आड़ में इन असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन को हिंसा के भयानक बवंडर में बदल दिया और ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवान अचानक इस आक्रोशित भीड़ के सीधे निशाने पर आ गए। 25 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे स्थिति तब सबसे ज्यादा भयावह हो गई जब उग्र भीड़ ने बैरिकेड्स पर मुस्तैद एक सब इंस्पेक्टर को जबरन खींच लिया और मंच के पास ले जाकर उन्हें तब तक बेदर्दी से पीटा जब तक वे अधमरे नहीं हो गए। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को अस्पताल में घंटों बेसुध रहना पड़ा। जब पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पूर्व मरीन कमांडो सब इंस्पेक्टर की बेटी अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने बताया कि 15 साल नौसेना में देश सेवा करने वाले उनके पिता जब रात 10 बजे सिर पर चोट और 4 टांके लगाकर खून से लथपथ वर्दी में घर पहुंचे तो पूरा परिवार सहम उठा। उसके पिता ने साफ कहा कि अब वो छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, उसमें असामाजिक उपद्रवी भी घुस आए हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सख्त खाकी वर्दी के पीछे भी एक इंसान मौजूद है। वह किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, तो अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा में खड़ा हुआ है। छात्रों की आड़ में छिपे उपद्रवियों की इस दरिंदगी ने न सिर्फ एक जवान को लहूलुहान किया बल्कि देश की सेवा करने वाले एक पूरे परिवार के दिल पर नासूर भी बन गया। न्याय की लड़ाई में जब हिंसा शामिल हो जाए तो वो आंदोलन नहीं अपराध बन जाता है। सवाल यही है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी बेगुनाह का खून बहाना कहाँ तक जायज़ है। सोचने पर मजबूर करती ये घटना हमें याद दिलाती है कि वर्दी पर लगा हर खून का धब्बा हमारे समाज की इंसानियत पर एक गहरा दाग है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।